देखो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अभी यहाँ पे। तो मिनरल्स आपके कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो नाम से ही पता चलता है मेटालिक रिसोर्सेज आर दोज व्हिच व्हिच आर मेटालिक इन नेचर। तो मेटल्स वो वाले होते हैं, देखो केमिस्ट्री में थोड़ा सा जा रहा हूँ, मेटल्स आर द वंस हु हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन भी मिनरल्स के पास में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल्स। तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, कि उनको पीट पीट कर पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं, तो दैट इज डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है कि उनको मेल्ट करके पतली पतली वायर्स की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो मिनरल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दीज आर मेटालिक मिनरल्स। जो मिनरल ये चीज नहीं कर सकते हैं वो नॉन मेटालिक है। तो मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए। जो डक्टाइल हैं, मेलिएबल हैं और जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटालिक हैं। और बाकी एनर्जी मिनरल्स होते हैं। एनर्जी मिनरल्स वो हैं जिनसे बर्न कर या जिनके टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करके वी कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम देम। एनर्जी से अल्टीमेटली हम वर्क करवाते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कुछ होते हैं फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स होते हैं आयरन, मैंगनीज, निकल जैसे जितने भी फेरस मिनरल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है इनकी। तो अगर मैग्नेट लगाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो फेरस हो गए। और जिनके ये मैग्नेट लगाओगे वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉन फेरस है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फेरस नॉन फेरस को। अब नॉन फेरस में आ जाते हैं कॉपर है, लेड है, बॉक्साइट है, टिन है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू हॉल्स प्रोसेस। तो नॉन फेरस हो गए। इसके अलावा है प्रेशियस मेटल्स। तो प्रेशियस मेटल्स के बारे में तो सबको ही पता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। इसके अलावा नॉन मेटल्स हैं जैसे माइका है, सॉल्ट है। हम इनको डिटेल में भी करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द क्लासिफिकेशन। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल्स, तो जितने भी आपका सरफेस पे लग रहे हैं। लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। पोटैश आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। सैंडस्टोन आपके स्कूल में भी लगा हुआ है सैंडस्टोन, तो मार्बल भी स्कूल में लगे हुए हैं। एनर्जी मिनरल्स देन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जो मीथेन हाइड्रेट्स थे जो मैंने अभी बताया था, इवन दैट इज एन एनर्जी मिनरल। चलो आगे देखते हैं। अभी फेरस मिनरल्स, देखो एक चीज इनसे पहले है ना, मैं एक बार अपना ये मैप देख लेते हैं। देखो जितने भी मिनरल्स हैं ना हमारे देश के अंदर, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो एलुवियल प्लेन्स हैं वहां पर बहुत कम मिनरल्स मिलेंगे। तो एलुवियल प्लेन्स कहां पर हैं? ये वाले जो कि आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार से होकर जाते हैं ना, तो ये वाला रीजन में बहुत कम मिनरल्स मिलेंगे आपको। ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस एरिया में है, इस एरिया में है और कुछ इस एरिया में है। ज्यादातर मिनरल्स आपको इन 3 एरिया के अंदर मिलेंगे। तो जो ये वाला बेल्ट है तो दैट इज छोटा नागपुर, ओडिशा प्लेटू वाला रीजन। तो छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पर है। सबसे ज्यादा आपको जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर मिलेंगी। प्लेटू रीजन जहां पर भी होगा ना आपका, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होंगी। आपको माउंटेन्स चाहिए, प्लेटूज चाहिए, अगर मिनरल ढूंढना है, अगर ये 2 चीजें प्रेजेंट हैं तो ज्यादा मिनरल्स आपको वहीं पे ही मिल रहे होंगे। कौन से मिनरल्स? जो आपका फेरस है, नॉन फेरस, मेटालिक। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों अवेलेबल होंगे। तो आगे देखते जाएंगे हम कि कहां पर कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं। ज्यादातर इन 3 रीजन्स में। तो ये राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पर माइनर मिनरल्स मिलते हैं। ज्यादातर आपका जो
सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिल रहे होते हैं यहाँ पर देयर इज ह्यूज वैरायटी, मेटल नॉन मेटल दोनों चीजें मिल रही होती हैं। एक बार वापस से अभी पिछली स्लाइड पे चल के देख लेते हैं। फेरस मिनरल्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल इज आयरन। तो आयरन ओर है, तो आयरन ओर्स 4 टाइप की होती हैं, आपकी बुक में सिर्फ 2 टाइप की मेंशन की हुई है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। मैग्नेटाइट में 70% तक आयरन होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जैसे मैग्नेट देखोगे ना तो इट इज मोर प्योरर फॉर्म ऑफ आयरन। उसके बाद में कम प्योर वाला आता है हेमेटाइट, लेकिन कम प्योर है, लेकिन इट इज इंडस्ट्रियल ग्रेड, कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हेमेटाइट होता है यूज, और इंडिया में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हेमेटाइट की है। इंडिया की जो आयरन माइंस हैं, तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट आयरन माइंस। तो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल ग्रेड की होती हैं और थोड़ा सा कम कंटेंट होता है, तो 50-60%, 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है हेमेटाइट में। ये बेटर है, ये प्रेफरेबल टाइप ऑफ आयरन ओर्स हैं। इसके बाद में आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट येलोविश कलर का होता है, इसमें आयरन कंटेंट और कम होता है। और सिडराइट और बेकार वाली आयरन ओर होती है, फर्दर लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। तो 4 टाइप की आयरन ओर्स होती है। और नाउ लुकिंग एट वेयर द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स आर लोकेटेड। तो पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट। नेक्स्ट पेज पे चल के देख लेते हैं। तो ये वाला बेल्ट हमने अभी देखा था, दिस इज द ओडिशा झारखंड बेल्ट। ये वाला, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये वाला उड़ीसा है, ये तो वेस्ट बंगाल हो गया। तो उड़ीसा झारखंड, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है। तो ये उड़ीसा झारखंड के वहां पर क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है, और वहां पर काफी आपके मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इंक्लूडिंग कोल एंड आयरन। तो कुछ माइंस का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों में हेमेटाइट ओर्स मिलती हैं। उड़ीसा में बादाम पहाड़ माइंस हैं, मयूरभंज में और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये हो सके तो नाम याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसे लॉजिक इतना नहीं है हाउ टू रिमेम्बर ऑल दिस, लेकिन फैक्चुअल है ये, तो याद करना पड़ेगा। तो केंदुझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स इन उड़ीसा। झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर गोवा और नावमुंडी माइंस है। अगर मान लो माइंस का नाम याद नहीं आ रहा हो तो एटलीस्ट रिमेंबर द स्टेट वेयर द माइंस आर प्रेजेंट। अगर वो भी याद करने में दिक्कत हो तो एटलीस्ट रीजन्स याद रखो कि कौन कौन मेजर रीजन्स थे। तो अगर कोई भी मिनरल का आता है और उसमें पूछा कि मेंशन द स्टेट इन विच दिस पर्टिकुलर मिनरल इज प्रेजेंट, तो अगर तुक्का भी मारने लगोगे ना तो काफी हद तक ठीक होगा, अगर रीजन याद रख लेते हो। जो झारखंड उड़ीसा वाला है, 90% ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड हियर। तो जितने भी मिनरल्स आप पढ़ रहे हो, अगर गैस करोगे कि ये झारखंड उड़ीसा में मिलता है, किसी का भी अगर पता भी नहीं है, अगर गैस करने लगोगे झारखंड या उड़ीसा का नाम लोगे, तो देयर आर ग्रेट चांसेस दैट यू विल बी करेक्ट। हमेशा करेक्ट नहीं, हाँ, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाई कि इस बेल्ट में ज्यादातर मिल जाएंगे। ये वाला नहीं तो ये कर्नाटका महाराष्ट्र वाली जो बेल्ट है वहां पर मिल जाएगा। अब आयरन ओर की जो सेकंड बेल्ट है दैट इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये वाला रीजन है, इट इज लोकेटेड अलोंग छत्तीसगढ़। जो ये पतले वाला है ना, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, ये आंध्र प्रदेश का है थोड़ा सा। तो ये वाले रीजन में भी आयरन मिलती है और हेमेटाइट और ही ज्यादातर मिलती है। तो इट लाइज मोस्टली इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। हेमेटाइट्स आर फाउंड इन बैलाडेला रेंज हिल्स ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो
तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, देख लेते हैं कहां पर है हमारी बस्तर, यहां कहीं ये रही बैलेडिला है ना, तो ये रही बस्तर डिस्ट्रिक्ट। देखो इस रीजन से एक और लिंक चीज बताता हूं, जो माओविस्ट है, माओविस्ट का तो नाम सुना होगा, अब क्या है वो चाहे नहीं पता हो, माओविज्म हमारा ये नक्सलाइट जो है वो ज्यादातर इस रीजन में है, जो मिनरल रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा आपको नक्सलाइट और माओविस्ट मिलेंगे। और दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मिनरल्स फाउंड हियर, क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्शन हुआ है लेकिन इन एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जो ये कोरापुट है, बस्तर है, तो ये स्पेशली माओविस्ट इलाके हैं, यहाँ पर माओविस्ट लोग बहुत मिलते हैं, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जो सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस हैं और माओविस्ट के बीच में इन इलाकों में। अब इन जो माइंस में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में। तो ये वाला पोर्ट है, ये पोर्ट एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, आयरन ओर का जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये पोर्ट इनके पास है, तो इनमें जो प्रोड्यूस हुआ वो विशाखापट्टनम पहले आता है और यहाँ से जापान और साउथ कोरिया में भेज दिया जाता है। थर्ड वन इज बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमगलुरु। तो ये आपका ये वाला रीजन है, ज्यादातर कर्नाटक में है, और ये महाराष्ट्र गोवा वाली ये वाला रीजन है, ये कर्नाटक के अंदर आता है। तो जितने भी ये बेल्ट्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स में है, तो वेस्टर्न घाट इज आल्सो पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू नहीं कहोगे, वेस्टर्न घाट्स इज डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन। तो वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू, तो वेस्टर्न घाट्स आपके यहाँ कुछ हैं और ये डेक्कन प्लेटू है, तो दोनों के अक्रॉस यू फाइंड आयरन ओर्स और आयरन माइंस। तो टुमाकुरु बेल्ट है, कुद्रेमुख बेल्ट है वेस्टर्न घाट्स में। ये वाली कुद्रेमुख माइंस आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, तो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। पास में ही आपका मरमागांव पोर्ट है यहाँ पर, तो मरमागांव पोर्ट में जाते हैं और वहां से एक्सपोर्ट होती हैं। थर्ड इज महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट, ये प्राइमरीली वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, और गोवा है और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, जहां पर ये माइंस ये ओर्स माइन की जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं मरमागांव से। कुछ साल पहले इलीगल माइनिंग का केस आया था गोवा में, तो जिसकी वजह से माइनिंग रोक दी गई थी गोवा के अंदर, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था माइंस का वहां पर। तो दीज आर द फोर रीजन्स। उड़ीसा झारखंड हो गया, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट होगी जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। तो नाम ध्यान रखो, झारखंड उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है, कर्नाटक वाली बेल्ट है जहां पर बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमगलुरु है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है वैसे, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तो जहां पर ये माइंस हैं। और गोवा और रत्नागिरी या गोवा और महाराष्ट्र की बेल्ट है जहां पर आयरन ओर्स मिलती हैं। ज्यादा फैक्चुअल है लेकिन एटलीस्ट मोटी मोटी चीज याद रखो, अगर आ जाता है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेंशन एटलीस्ट द स्टेट्स। अगर माइंड एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहती तो कम से कम स्टेट्स तो मेंशन कर ही दोगे। देन इज मैंगनीज। तो मैंगनीज भी आपका एक फेरस मिनरल है और ये स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, और आइडियली ये भी उन्हीं जगह पे मिलता है जहां पर आयरन ओर्स हैं, तो आयरन के साथ में ही मिल जाता है ये। तो स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय बनाने के लिए काम आते हैं। तो अबाउट 10 kg ऑफ मैंगनीज इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। तो स्टील क्या है? इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम
तो इन सब का मेन एलिमेंट्स का alloy है स्टील एंड मैंगनीज इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी काम आता है। दीज आर द मेजर स्टेट्स वेयर मैंगनीज इज माइंड। तो अभी ज्यादातर वो वाली जगह है जहां पर आयरन पहले से मिलता है। तो देख लो, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास में ही है। लेकिन अगर मैंगनीज का आता है और आप वापस से कुछ उन्हीं स्टेट्स का नाम ले देते हो जहां पर आयरन ऑलरेडी मिलता है, तो दैट कंबाइंड देख लो 61% उन्हीं स्टेट्स का है। और अदर में भी आपका झारखंड उड़ीसा मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा। तो मोस्ट ऑफ द माइनिंग ऑफ मैंगनीज इज आल्सो डन इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। उसके साथ में आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बस। ये आप एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जो किया था ना, उसमें भी कर सकते हो, एनालाइज दिस पर्टिकुलर पाई चार्ट और क्या क्या है, तो उसके ऊपर पैराग्राफ लिखा जा सकता है। नॉन फेरस मिनरल्स, तो नॉन फेरस आर द वंस जिनके मैग्नेटिज्म बेसिकली नहीं होता है। ओके, शीतल अगेन रेज्ड हर हैंड। डू यू हैव एनी डाउट्स? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स, तो नॉन फेरस आपका कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है। तो अगर घर में देखना हो कौन सा फेरस है नॉन फेरस है, अपना मैग्नेट ले लो और वो लगाकर देख लेना। अगर लगता है मैग्नेट चिपक जाता है तो दैट इज द फेरस मिनरल, और अगर नहीं लगता है तो इट इज अ नॉन फेरस मिनरल। तो ये मेटलर्जी में काफी काम आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काफी काम आते हैं। मेटलर्जी क्या होता है? आपका एलॉयज वगैरह बनाने के लिए, या बेसिकली इनमें क्या होता है, मेटलर्जी में मेटल्स को मेल्ट किया जाता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स, और एलॉयज वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो दैट इज मेटलर्जी। इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में जैसे इनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, कॉपर की, गोल्ड की काफी कंडक्टिविटी है। तो अगर इनको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाए तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। लेकिन ये महंगे ज्यादा हैं, इसलिए हर जगह पर यूज नहीं होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में ही यूज होते हैं। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स देखोगे, घर में कोई भी वायर उठा लो, वो या तो कॉपर वायर होगी या एल्यूमिनियम वायर होगी, ज्यादातर आपको यही मिलेंगी। तो these minerals are used in electrical industries as well. पहले कॉपर का देख लेते हैं। वेरी हाईली कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव भी है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, बस मैग्नेटिक नहीं है। तो मेलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर। मेलिएबल का मतलब मैंने अभी बताया था कि इनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पतली पतली वायर बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब कि these can be converted into thin sheets, पीट पीट के पतली पतली शीट्स बना सकते हो। गुड कंडक्टर, दैट मींस इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन ये जो कॉपर है ये बहुत कम जगह पर मिलता है। वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर डिमांड्स थ्रू माइनिंग विद इन इंडिया, सो वी हैव टू इंपोर्ट कॉपर। जहां जहां पर मिलता है वो देख लेते हैं। एक तो बालाघाट माइंस हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ पर है। तो ये छत्तीसगढ़ से लगता हुआ एरिया है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर बालाघाट माइंस हैं जहां पर ही मिलता है। खेतरी माइंस है राजस्थान में, तो खेतरी माइंस कुछ यहाँ पर है, अरावली हिल्स में है, तो शायद उदयपुर वाला रीजन है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नाम सुना होगा, तो वहां पर ये माइंस हैं। और झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में याद हो तो आयरन माइंस भी हैं, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में ही ये आती हैं, तो वहां पर भी कॉपर मिलता है। तो तीन मेजर रीजन्स हैं, एक तो सिंहभूम रीजन हो गया झारखंड का, बालाघाट माइंस होगी मध्य प्रदेश की, और ये खेतरी माइंस राजस्थान की। तो तीन जगह पर जहां पर कॉपर माइन किया जाता है इंडिया में।
इसके बाद में बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ एल्यूमिनियम की ओर है। अब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन क्या है, वो नॉर्मल बाकी जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, बाकी जो ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे अलग है। इसमें हॉल्स प्रोसेस यूज होता है। ये हॉल्स प्रोसेस आप साइंस में पढ़ोगे। आपका इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है जिससे कि एल्यूमिनियम प्योरीफाई किया जाता है। अब अभी पढ़ानी होगा तो पढ़ लोगे हॉल्स प्रोसेस से। तो एल्यूमिनियम भी क्या है, इट इज हाईली कंडक्टिव एंड मेलिएबल। तो वायर्स बनती हैं इसकी, ज्यादातर जो वायर्स हैं एल्यूमिनियम की बनती हैं। कॉपर हैज मोर कंडक्टिविटी देन एल्यूमिनियम, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम यूज करते हैं क्योंकि कॉपर ज्यादा महंगा है, एल्यूमिनियम सस्ता है। तो ये बॉक्साइट अमरकंटक प्लेट्यू में है। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश के अंदर है। माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, तो ये सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। अमरकंटक, माइकल और बिलासपुर कटनी रीजन। बिलासपुर कटनी ये छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक इज इन, देन ओडिशा में मिलता है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। यहाँ पर पंचमपल्ली डिपॉजिट्स हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला रीजन है जहाँ पर सबसे बड़ी बॉक्साइट माइंस हैं। उसके अलावा हाँ यहाँ पर है ना, देखो ये बिलासपुर रहा छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दीज आर सम ऑफ द मेन माइंस ऑफ बॉक्साइट। तो याद रखने के लिए आसपास में ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। उड़ीसा में जो माओविस्ट रीजन है तो उसमें केबी के डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, कोरापुट, बालाघाट और केंदुझर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के अंदर जहां पर मिनरल खूब मिलते हैं और जहां पर माओविज्म भी बहुत है। तो इससे शायद केबी के नाम से एक एक्रोनिम है विच इज मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ नक्सलाइट्स एंड माओविस्ट। तो ये एक्रोनिम यूज कर सकते हो अगर याद रखना हो उड़ीसा की कोई डिस्ट्रिक्ट्स का जहां पर मिनरल्स मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ था आपकी बुक में। तो जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था इट वाज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। तो जब नेपोलियन वाज द रूलर, नेपोलियन 3 वाज द रूलर। तो नेपोलियन 3 ने क्या किया था, मतलब रादर देन यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर ही यूज्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बटन्स बन रहे हैं, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बन रहे हैं और जो भी फेवरेट गेस्ट होते थे उसके, तो उनको एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में सर्व किया जाता था। और जिनको वो इतना प्रेफर नहीं करता था, द लेस ऑनरेबल वंस, दे वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स। तो जो ज्यादा पसंद नहीं है उनको गोल्ड सिल्वर वाले यूटेंसिल्स में सर्व किया जाता था खाना, और जो पसंद है उनको एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में सर्व करते थे। तो ये जनरली हो जाता है, ट्रेंड था उस टाइम में एल्यूमिनियम का, इसलिए शायद। Moving on to the non-metallic minerals, तो non-metallic minerals can be coal, salt, clay. कॉल को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये एक एनर्जी मिनरल भी है तो इसलिए एनर्जी वाले में करेंगे। सॉल्ट एंड क्ले तो बेसिक ही है, आपके जो बुक में दिया हुआ है दैट इज मेनली माइका। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ज्यादातर जो दुनिया का माइका है वो इंडिया के अंदर ही है। माइका क्या है, इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, इट इज अ गुड इंसुलेटर। तो अगर इंसुलेटर अच्छा है दैट मींस इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो ज्यादातर जो स्विचेस होते हैं आजकल मॉड्यूलर हो गए हैं, बाहर से चाहे प्लास्टिक वगैरह हो, अंदर माइका ही यूज होता है। जो भी आपके पावर प्लांट्स हैं वहां पर माइका यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। पहले के टाइम में जो फ्यूज होंगे, जो बड़े बड़े फ्यूज होते थे, पत्थर जैसे दिखाई देते थे व्हाइट कलर के, तो वो सारे के सारे माइका के बने होते थे। आजकल जो एमसीबीज वगैरह हैं उनके अंदर माइका मिल जाएगा, वो बाहर से प्लास्टिक का कर देते हैं।
तो इट हैज एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इन रीजंस की वजह से इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा राजस्थान में भी है, अजमेर के आसपास में मिलता है, एपी में, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के पास में मिलता है। जो मेजर है वो झारखंड में ही है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट।